हेलो दोस्तों, बीसीसी कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज के इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन या त्वरण। इससे पहले हम इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो हमने कंप्लीट किया। बात करें थोड़ा रिवीजन के तौर पे बात करें तो हमने क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर हमने बात की थी गति डेफिनेशन है। गति से रिलेटेड जितने भी टर्म्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसी टर्म्स के अंदर टर्म्स से रिलेटेड दो लोगों के बारे में हमने बात की थी। पहला हमने डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। उनकी डेफिनेशन फॉर्मूले जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट से यूज होने वाले उनसे रिलेटेड हमने बात की थी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल और वेग के बारे में उनको अच्छे से कवर किया, और साथ में ही हमने इनसे पहले हमने दूरी और विस्थापन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। इसके अंदर हम एक्सीलरेशन यानी त्वरण को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद यानी तीनों का मतलब तीन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आगे हम इनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर आएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे और तो साथ में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। चलो दोस्तों, अभी इसी क्लास के अंदर हम एक्सीलरेशन त्वरण को कंप्लीट करते हैं और आप लास्ट तक जुड़े रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है? बात करें त्वरण की तो नॉर्मली सामान्य भाषा में बात करें तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल पॉइंट से समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गाड़ी है या कार है। कार की जो रेस होती है, जो जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में एक्सीलरेट बोलते हैं, क्या गाड़ी का एक्सीलरेट दबाया जाए। जैसे ही हम गाड़ी का एक्सीलरेट दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड में चेंज आएगा। पर ऐसा तो है नहीं जैसे हमारी गाड़ी 50 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और हमें गाड़ी की स्पीड 80 करनी है, 80 की स्पीड करनी है, तो डायरेक्ट 50 से 80 नहीं होगी। थोड़ा समय लगेगा, 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 23 सेकेंड जो भी है। क्योंकि उनको समय लगने के लिए आप क्या दबाओगे? गाड़ी का एक्सीलरेट दबाओगे। जैसे ही आप गाड़ी का एक्सीलरेट दबाओगे तो गाड़ी की स्पीड 50 से 80 हो जाएगी। यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज आएगा। जब स्पीड में चेंज होगा यानी 50 से 80 तक स्पीड में चेंज होगा, उस समय टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। तो वही तो बोल रहा हूं, वेग में परिवर्तन यानी किसी भी समय, एकांक समय में या वेग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेरेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको एसिलेट, एसिलेट ही वो एसिलेरेशन है। एसिलेट दबाओगे तो गाड़ी की वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वही हमारा एसिलेरेशन है। चलो इन्हीं बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो यहाँ पर बात लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है? द द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात करें हिंदी में, वेग में परिवर्तन की दर को परिभाषा क्या रहेगी? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बात करें इनके फॉर्मूलाज की, फॉर्मूला क्या होगा इसका? यदि फॉर्मूले की बात करें यानी इसके सूत्र की बात करें, तो सूत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एग्जाम्पल पॉइंट से समझाते हैं, बाद में हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक बॉक्स, इस तरीके से एक कोई बॉक्स है।
ये बॉक्स है, ये बॉक्स ए पर है, ये बॉक्स ए से कहाँ चला गया, बॉक्स बी पर चला गया, ए से बी पर चला गया। यहां से उस टाइम इनकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आते आते इनकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है। और जो वेग में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ होगा, वो वेग में परिवर्तन कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा 20 मीटर पर सेकेंड। 10 से इनकी स्पीड 30 हो गई है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, वेलोसिटी में चेंजिंग कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड में चेंज आ गया। ये चेंज डायरेक्ट नहीं आया, और चेंज होने में इसको टाइम लगा, चेंज होने में क्या लगा, इनको टाइम लगा है, कुछ तो टाइम लगा, वो टाइम मान लेते हैं टी लगा होगा, या 2 सेकेंड यहाँ पर समय दे देते हैं। जो टाइम लगा है वो 2 सेकेंड लगा है, कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है। तो कहने का मतलब है, एसिलेशन का मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, ये नहीं कहने का मतलब वेग में परिवर्तन करा रहे हो और टाइम फिक्स कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, टाइम फिक्स कर दो। यहाँ पर मैंने 2 सेकेंड फिक्स कर दिया, हर 2 सेकेंड के बाद आप अपनी स्पीड में कितना चेंजिंग कर रहे हो, या वेलोसिटी या वेग में कितना परिवर्तन कर रहे हो, वो भी हमारा क्या रहेगा, त्वरण रहेगा। बात करें इनके फॉर्मूले के ऊपर, यानी इसके लिए हम यहाँ पर यूज लेंगे, ये वाला कौन सा वेग रहेगा हमारा, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग रहेगा, प्रारंभिक वेग। यानी बात करें इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे u से, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे u से लिखेंगे। और ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली हमारी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग, जिनको हम लिखेंगे v से लिखेंगे। यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है वो क्या है, टाइम, समय लग रहा है, वो चेंज होने में वो कितना है, टाइम t लग रहा है। चलो यदि फॉर्मूले की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर वेग में, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। देखो त्वरण को हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। अब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहां पर मैंने वेग में परिवर्तन निकालने के 30 माइनस 10 किया था, तभी तो 20 आया, तो ये वेग में परिवर्तन है। ये 20 क्या है हमारे पास, वेग में क्या है, परिवर्तन है। यहां पर लिख देते हैं, ये क्या है, वेग में परिवर्तन है। और वेग में परिवर्तन यहाँ पर कितना आया है, 20 आया है। वो 20 कैसे आया था, 30 में से 10, 30 में से 10 को माइनस किया, जिनकी वजह से 20 यानी 20 आया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम v में से किसको माइनस करेंगे, u को माइनस करेंगे, जिनकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन आ जाएगा। यानी यहाँ पर यदि बात करें वेग में परिवर्तन कितना आएगा, v माइनस यू। तो वही बात यहाँ पर लिख देते हैं, त्वरण को हम ए से लिखेंगे, वेग में परिवर्तन होगा वो रहेगा v माइनस यू अपॉन समय कितना लगेगा, t लगेगा। हमको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट इसके मात्रक वगैरह की बात करें, यदि इसके यूनिट या मात्रक की बात करें वो क्या होगा, यूनिट यानी मात्रक की बात करें, यानी इनका जो यूनिट होता है वो रहता है, देखो अभी हमने जो परिभाषा के बारे में बात करें, फॉर्मूला क्या था, वेग में परिवर्तन। फॉर्मूला क्या था भाई, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। ठीक है, तो बताओ वेग का वर्ड आ रहा है, वेग का हमने जो मात्रक पढ़ा वो पीछे क्या पढ़ा था, बताओ वेग का यूनिट क्या होती है, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटा सेकेंड, और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। इन्हीं मात्रक को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर जिनका मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, अपॉन में जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। यदि बात करें सेकेंड इंटू सेकेंड तो कितना हो जाएगा, ए बराबर मीटर बटा सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर बटा सेकेंड का
स्क्वायर हो जाता है। या कभी आपको इस तरीके से भी देखने मिले, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी क्या है ना, मीटर का मीटर, नीचे वाले जो प्लस के टू है और ऊपर जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं या चिन्ह में चेंज आ जाता है। जो प्लस के टू है ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, माइनस के टू हो जाते हैं। कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हमारा सही रहेगा। यानी कहने का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर बटा वेग में परिवर्तन अपॉन लगा समय को हम त्वरण बोलते हैं। यानी त्वरण का जो फॉर्मूला रहेगा और जो इनका मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। बात आती है और भी, बात करें त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्योंकि त्वरण के पास दोनों होते हैं। बात करें और इनके बारे में, एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड ये शून्य भी हो सकता है। इस बात को मैं आपको आराम से अलग तरीके से समझाता हूं। इट इज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये हो सकता है। चलो देखो, हम एक ग्राफ की, हाँ एक डायग्राम की हेल्प से आपको नेगेटिव, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट समझा था नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो कैसे होता है, इसी तरह हम एक्सीलरेशन को भी समझा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे समय की, यानी टाइम के बारे में बात करेंगे। इन ओवर ले लेते हैं, ओवर का मतलब घंटा ले लेते हैं। यानी हम ये बात करेंगे घंटों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी यानी वेग, जो किसके अंदर बात करेंगे हम, किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे या मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। चलो इनका एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली। तो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए मान लो आप जयपुर से ट्रेन के अंदर बैठे, जयपुर से आप ट्रेन के अंदर बैठे। तो यहाँ से मान लो ट्रेन तो डायरेक्ट तो अपनी स्पीड या एक्सीलरेट डायरेक्ट तो दबाएगी नहीं। ट्रेन अपना जो एक्सीलरेट है, यानी जो ट्रेन की जो रेस है वो धीरे धीरे दबाया जाएगा, जिनकी वजह से ट्रेन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ी अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी समय भी बीतता जाएगा और उनकी रेस भी बढ़ती रहेगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे देखो क्या उसका अपनी वेलोसिटी भी बढ़ा रहा है और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे टाइम और वेलोसिटी दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद मान लेते हैं आप जयपुर से कम 70-80 किलोमीटर आगे चले गए या 50 किलोमीटर आगे चले गए होंगे। उनके बाद ट्रेन अपनी स्पीड एक रेगुलर स्पीड बना देगा या नियमित बना देगा, ना तो इसे कम करनी है स्पीड, ना इसे स्पीड बढ़ानी। यानी कहने का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं करना है। यदि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे मैंने बढ़ा दी, इस ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे 50-60-70 कर दी मैंने। अब 70 के बाद स्पीड नहीं बढ़ानी, समय तो निकलता जाएगा। 70 के बाद स्पीड बढ़ानी नहीं है, स्पीड में चेंजिंग नहीं लाना, स्पीड फिक्स कर दो। स्पीड क्या कर दो, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर स्पीड को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। स्पीड हमने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। स्पीड हमने फिक्स कर दी है। यानी यहाँ पर वेलोसिटी में क्या चेंजिंग नहीं आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही है। देखो कहने का मतलब मैं ये इस तरीके से आपको समझा सकते हैं ऐसे। यहाँ पर जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब है 5 सेकेंड के बाद भी वही स्पीड थी,
याद, 1 घंटे बाद भी वही स्पीड थी, कोई स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रहा। चाहे 3 घंटे बाद भी देखे तो भी वही स्पीड है या वही इनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग है नहीं आ रहा है। यानी समय भले निकलता जा रहा है लेकिन स्पीड में चेंज है नहीं आ रहा। जैसे ही हम अपने टारगेट पर पहुंचने वाले हैं, दिल्ली के पास पहुंच गए, उस समय ट्रेन धीरे धीरे क्या लगाएगी, ब्रेक लगाएगी। क्या लगाएगी, ब्रेक। यानी ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। गाड़ी की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और इनकी वेलोसिटी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब यदि गाड़ी की स्पीड 70 की थी, वो 70 से कितनी होगी, 50, 40, 30, ऐसे करते 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 ब्रेक लगाती लगाती गाड़ी अपने जैसे दिल्ली स्टेशन पे पहुंचेगी तो वहां पर गाड़ी जाके रुक जाएगी। यानी यहाँ पर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। यहाँ पर गाड़ी की वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 0 हो गई। बात करें अब यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का मतलब क्या, वो इन चीज को हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो आराम से यहां पर बात करें, यहां पर बात करें गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, यानी यहाँ पर एक्सीलरेट हुआ। यहाँ पर मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, गाड़ी 0 से 70 की स्पीड करवाई है तो गाड़ी एक्सीलरेट हुई। यहाँ पर गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। यानी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो चेंज इन वेलोसिटी 0 से 20, 30, 40, 60, 70, 70 के बाद एक वेलोसिटी आ गई ये वाली। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यानी मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं ए, बी और पॉइंट सी। बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर ओ टू ए के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है, यानी कहने का मतलब जो हमारा यहाँ पर वेग है वो वेग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है और बढ़ने वाली चीज को हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का मतलब हो रहा है बढ़ रही। इनका मतलब यहाँ पर जो हमारी गाड़ी है, यहाँ पर जो गाड़ी है वो क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है। क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है। यानी गाड़ी यहाँ पर त्वरित हो रही है। यहाँ पर गाड़ी क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट कौन सा है, ए से बी। पॉइंट कौन सा है, ए टू बी के बारे में बात करते हैं हम। ए से बी तक बात करते हैं। ए से बी, ए से बी के अंदर इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब हर सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद देखे जाए तो इनकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी सेम है। लेकिन समय निकला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है। इसलिए ए से बी तक कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, एक समान वेग। कैसा है, एक समान वेग। इसे बोलते हैं हम एक समान वेग। और एक समान वेग का मतलब होता है यहाँ पर नो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी कैसी है, नो चेंज। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर वेग है वो कैसा है, नो चेंज है। नो चेंज का मतलब यहाँ पर वेग है वो आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है और वेग परिवर्तन नहीं हो रहा। और वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनका मतलब एक्सीलरेट पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि त्वरित पैदा ही नहीं होगा। त्वरण किसे बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। या ए से बी तक कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वेलोसिटी सेम है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी ए से बी पर सेम है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। समय निकलता जा रहा है तो वहां पर हमारा त्वरण क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें हमने कवर कर लिए। एक हमारा एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। और नेगेटिव कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। थर्ड बात, तो थर्ड है वो कहां से कहां तक है, बी टू सी के बारे में बात करें। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, गाड़ी की स्पीड है वो धीरे हो रही। 70 से कितनी स्पीड हो गई, 50, 40, 30, 20, ऐसे करते स्पीड धीरे धीरे 0 हो गई और हमारी गाड़ी रुक गई। यानी हम ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कहने का मतलब है वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो ऑपोजिट हो रहा है। यानी कहना मतलब यहाँ पर जो हमें ब्रेक लगा रही है, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, वेग में परिवर्तन करवाने के लिए
ब्रेक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ब्रेक, और ब्रेक लगाते यहाँ पर क्या एसिलेट की जगह डी एसिलेट पैदा हो जाएगा, डी एसिलरेट भी बोल सकते, यहाँ रिटार्डेशन बोलते हैं। यदि हिंदी में बात करें, मंदन पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, मंदन पैदा हो रहा है, यानी कहना मतलब गाड़ी है ना वो अत्वरित हो रही है, क्या हो रही है, या अत्वरित हो रही है, यानी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी कैसे हो रही है भाई, यहाँ पर यदि वेलोसिटी या वेग के बारे में बात करें, वो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी घट रही है। यहाँ पर घट रही है, इनका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, घट रही है, इनका मतलब ये कैसी रहेगी, नेगेटिव, कैसी रहेगी, नेगेटिव या ऋणात्मक रहेगी। तो यहाँ पर 20 से 30 तक यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने तीन चीजों को समझाया, पॉजिटिव एसिलेशन, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और जीरो कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें फॉर्मूलों को भी हमने अच्छे से समझ, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, इनका मात्रक वगैरह दिखा दिया। ये कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर त्वरण के बाद, यहाँ पर गति के तीनों समीकरण पढ़ेंगे आगे, और तीनों समीकरण पढ़ने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। इस त्वरण के अंदर हम जो एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनका रोल का, इनके फॉर्मूला है, और इनकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको चलो क्लास को यही होल्ड करते हैं। थैंक यू सो।